प्रश्न कितने नंबर का है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, खंड अ यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 20 नंबर के। तो पहले आपका खंड अ आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिया है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक जो मेरे प्यारे बच्चों वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले का बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, इसलिए दूसरे का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर तीसरा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का बी। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के लेखक। तो अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ए वाला ऑप्शन, चौथे का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। पांचवा जो है वह है, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, पांचवे का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे 6 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखो, कृति कंकाल के लेखक। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सातवें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? रस मीमांसा के लेखक। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला वाला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपकी मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, 9 का सी जो है राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से रीति काल की कालावधि है। तो रीति काल की कालावधि मेरे प्यारे बच्चों 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। 10वें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों की हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यारे बच्चों हास होता है। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 के हे खग मृग हे मधुकन श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? रस की अगर हम बात करें तो कनून रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में मेरे प्यारे बच्चों 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे कि राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है द्वंद्व समास है। ऑप्शन है राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है वो है कि अग्नि का पर्यायवाची है। अब अग्नि का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों अनल पावक आग तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब एक के नीचे अंडरलाइन किया गया है और पूछ रहा है कि एक है क्या। तो एक मेरे प्यारे बच्चों विशेषण है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, रूपसी तेरा घन किस पास में अलंकार है। तो रूपसी तेरा घन किस पास में अलंकार मेरे प्यारे तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही 18वां प्रश्न की बात करें तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है यह अवश्य सफल होता है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा, अगर इसको सरल वाक्य में किया जाए तो परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां प्रश्न देखिए क्या है, आओ अब चलते हैं। कह रहा कि वाक्य का भावाच्य रूप में होगा। तो आओ अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भावाच्य रूप में होगा आओ अब चला जाए। बी वाला अब ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20वां, देखो प्रश्न नंबर 20वां है कि अपार शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है। मतलब अपार शब्द में उपसर्ग किसका प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों? अ का। अ धनपार होता है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब आ जाएगा। पूर्णांक की अगर हम बात करें तो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न नंबर 21 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 21 मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 21 में मेरे प्यारे बच्चों 2 ठे आता है। जैसे पहला बोला यहाँ पे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सर्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यह जो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किसके? मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रचार चैप्टर से लिया गया है। अगर ये वाला कर देते हो तो अच्छी बात है, अगर ये वाला करना नहीं चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों तब अथवा करके एक और दिया है, इसको नोट करो। यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक ही करना है। क्या है? हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और ये किस चैप्टर से है? तो ममता चैप्टर से। ममता चैप्टर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। देखो 2 प्रश्न इधर भी हैं। रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो 3 प्रश्न इसके भी हो गए। तो दोनों में से कोई एक ही करना था, दोनों हमने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर। इसमें भी 2 ठे देता है। देखो पहला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदुकती पाई। इसके नीचे 3 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। अगर ये करना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप ये कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनी सुंदर बैन सुधारत साने, सयानी है जानकी जानी बली, तिरछे करी नैन तिन्हे समझाई के मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मन कली। ठीक है, इसको कर लेना। इसमें भी 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, एक पीछे दिया हुआ है 2-2 नंबर के हिसाब से, ये भी 6 नंबर। तो आपका मन, चाहे आप ये नीचे वाला कर लो और चाहे आप ये ऊपर वाला कर लो, दोनों में से कोई एक ही करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। इसमें भी 2 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो अथवा करके। या तो आप पहला वाला कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भारतीय संस्कृत है। ठीक है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लो, मानव जीवन से संस्करण भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है यह। तो दोनों में से कोई एक ही करना है और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर मिल जाएगा, चाहे आप ये वाला कर लो चाहे आप ये वाला कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना, 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का। इसमें भी 2 ठे, या तो मानव हित्वा प्रियो भौतिक क्रोध हितवा न सोचती काम हितवार्थवान भौति लोभ हितवा सुखी भवत। या तो इसका तुम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, या तो अथवा करके एक और दिया है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, या इसका तुम करो। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। अब आपका विचार जो भी आप कर सकते हो। 25वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का खंड काव्य आ गया। खंड काव्य जिला वाइज जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य आता है। अपना देख लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ के जाना है। वैसे खंड काव्य तो बहुत होता है, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, नीचे आओगे तो मेवाड़ मुकुट नजर आएगा, अग्र पूजा नजर आएगा, जय सुभाष आएगा, मातृभूमि आएगा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कर्ण आएगा, फिर कर्मवीर आएगा, फिर तुमुल आएगा। इतने सारे हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही याद करके जाना। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26 का क। अब प्रश्न नंबर 26 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर का है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और फिर रचना सहित, रचनाएं भूलना मत, रचना सहित लिखना है। 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ख वाला है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कवि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, ये कवि हैं। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, रचनाएं भी आपको लिखना है, तब जाके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 5 नंबर क्लियर कर लेना। इसके बाद आगे आओगे प्रश्न नंबर 27 कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए श्लोक याद कर लेना। कम से कम 2 ठे श्लोक आप लोगों को याद करना ही है। 2 ठे श्लोक याद रहेगा तो समझ लो 2 नंबर आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पुरुराजा क आसित, इसके बाद चंद्रशेखर का आसित वीरकेन पूजित। 4 प्रश्न है, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर, मतलब 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या, कारण और निवारण। 4 दिया, 4 में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है और कितने नंबर दे दिए जाएंगे आपको? 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30वां मेरे प्यारे बच्चों, कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। अगर ये प्रश्न कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे अपने बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। 4 नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में से किसी एक का ही आपको पत्र लेखन